नमस्कार। आइए हम आज नई कहानी के संबंध में अपनी जानकारी को जुटाते हैं। हिंदी साहित्य में या हम कहें साहित्य में नई कहानी एक नई विधा बनकर सामने आई है। यद्यपि कहानी तो बहुत पुरानी है, हिंदी में नहीं, हमारे समाज में हम देखते हैं हमारे दादी नानी की कहानियाँ बहुत पुरानी प्रचलित रूप में हैं, लेकिन आज की जो कहानी है वो एक नए रूप में है और उसके अंदर क्या क्या प्रमुखताएं हैं, क्या क्या उसकी प्रवृत्तियां हैं, ये हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं नई कहानी से तात्पर्य। नई कहानी का प्रारंभ हमें 1950 के आसपास मिलता है, क्योंकि इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि लेखकों को कुछ दूसरे ही ढंग से सोचना समझना पड़ा। प्रवर्तक के रूप में कुछ नाम जैसे राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश आदि जो है वे बिल्कुल नवे तरीके से कहानियों का लेखन प्रारंभ कर रहे थे। और नई कहानी का प्रवर्तक कोई एक नहीं हो सकता, पूरी एक पीढ़ी जो थी वो संक्रांति के वर्ष में नई कहानी की प्रवर्तक रही है। इसके संबंध में जो है मार्कंडेय ने अपना एक विचार रखा है कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है, या जीवन के नए तत्वों को एकदम नई दृष्टि से दिखाने में समर्थ है। नवीनता इसी में है कि उसमें किसी अछूते भूभाग के अजीब प्राणियों का वर्णन है, बल्कि इसमें है कि साधारण मानवीय जीवन में वह कौन सा ऐसा नयापन है जो सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण पैदा हो गया, या बिना किसी परिवर्तन के भी जीवन का कौन सा ऐसा पहलू है जो साहित्य में अब तक अछूता है। बिल्कुल सही है। इसी को इस दृष्टि से हम देखें तो कुछ एक बदलाव सा हमें कहानी के अंदर दिखाई दिया, और वो कौन से पहलू हैं जिनको हम इसके अंदर देखते हैं, तो इनका ही अध्ययन हम आज इस वीडियो के अंदर करते हैं। इससे स्पष्ट है कि नई कहानी में आत्मा का नया भावबोध है और जीवन के नए सत्यों का उद्घाटन इस कहानी के अंतर्गत किया गया है। यदि शिल्प की दृष्टि से भी देखें तो नई कहानी किसी बिंदु पर केंद्रित प्रभाव की कहानी नहीं, अपितु जीवन के एक संश्लिष्ट खंड की जो एक संवेदना है उसको व्यक्त करने वाली है। आज की कहानी में प्रभान्विति का इतना जोर नहीं है जितना प्रभाव की गहराई और घनत्व है। नहीं, केवल प्रभाव डालना ही नहीं, उसके अंदर गहराई और घनत्व जो है वो नई कहानी के अंदर दिखाई देता है, जो हम कई कहानियों में देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम जो नई कहानी में यह घनत्व, परिवेश की यथार्थता तथा उसकी जटिलताओं का बोध बहुत अच्छी तरह से हमें कई लेखकों की कहानी, जिनमें अज्ञेय जी प्रमुख हैं, उनकी कहानियों के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। आइए हम इसकी प्रवृत्तियों पर विशेष विचार डालते हैं, जिसके अंतर्गत है नई कहानी में जो प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी है उनको देखते हैं। पहला हम देखते हैं यथार्थ के प्रति आग्रह। नई कहानियों में प्रवृत्तियों की चर्चा करते समय सबसे पहले हम यथार्थवाद पर आते हैं। यथार्थवाद वास्तव में वस्तुओं के यथार्थ रूप में चित्रण है, वो तो वह नहीं होता, किंतु सत्यानुभूति से प्रेरित चित्रण को इस कहानी ने बहुत ज़्यादा बल दिया है। और यदि कोई कहानी मात्र इसलिए यथार्थवादी है कि इसमें जीवन का चरित्र जो है वो तटस्थ रूप में अगर दिखाई दे तो वह अन्वेषित रोमांस ही होगा, अपितु जीवन का यथार्थ नहीं। नई कहानी में आया हुआ यथार्थ जीवन के सत्य को चित्रित करता है। कितनी ही कहानियाँ इस बात का प्रमाण है कि यथार्थवादी कला व्यक्ति को समाज का अभिन्न अंग स्वीकार कर उसकी अखंडता के प्रति आस्थावान होती है। ना, जैसा कहते हैं ना, आज का नया व्यक्ति जो है समाज से अलग हो रहा है, नहीं, वह समाज के अंदर जुड़ना चाह रहा है, वह समाज के अंदर स्वयं को जोड़ता है और यह अपनी बात को कहकर ही वो व्यक्त करता है। इसी चीज़ को हम नई कहानी के अंतर्गत देखते हैं। नई कहानी में जो हम कहें कि कल्पित स्थितियाँ और बने बनाए सांचे में चीज़ों को फिट कर देने की यांत्रिकता है, वह बेमानी और उपेक्षणीय भी दिखाई देती है। इससे कहानी जीवन के अधिक निकट आई है। पिछले दौरों में जीवन के प्रति कोई दृष्टि ही नहीं थी, या थी भी तो केवल यथार्थवाद से दूर, अर्थात आदर्शवादी थी। लेकिन जीवन आदर्श से नहीं चलता,
जैसे जैसे हम विज्ञान की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम आदर्शवादी दौर से वास्तविकता की ओर चले जा रहे हैं। स्वातंत्रोत्तर काल में जो नई दृष्टि विकसित हुई, वह मनुष्य को उसके यथार्थ परिवेश को देखने में, समझने में विकसित हुई है। यह प्रवृत्ति हिरणाकुश का बेटा, वह मेरे लिए नहीं, धर्मवीर भारती की कहानी है, मोहन राकेश की जंगल कहानी है, और मिस्टर मास्टर वह मर्द थी, नरेश मेहता की कहानियाँ हैं। इन कहानियों में बखूबी देखा जा सकता है। हम दूसरे बिंदु को देखें तो सामाजिक यथार्थवाद जो है वह नई कहानी में नया स्वर है। इसमें वास्तविक चित्रण के साथ साथ सामाजिक संघर्ष का चित्रण भी मिलता है। सामाजिक यथार्थवाद जो है अतीत की व्याख्या है, वर्तमान का मानना और मनन और चिंतन जो है वह भविष्य के प्रति दूरदर्शिता की शक्ति अपनाने का बल भी देता है, और यही सामाजिक यथार्थवाद है। हम इससे संबंधित लेखकों को देखें तो मार्कंडेय हैं या भीष्म साहनी, विजय चौहान, वे ये सामाजिक यथार्थवाद से प्रवृत्त कहानियों को लिखने वाले लेखक हैं। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद नई कहानी की तीसरी प्रमुख विशेषता है। यह बाह्य जगत की सत्ता को अस्वीकार नहीं करती, तथापि मानवीय अंतर जगत, उसकी बौद्धिकता और उसकी भावात्मकता को अधिक खूबी प्रदान करती है। यह व्यष्टि चेतना की गहनता के माप और चेतन मन के अघात रूप में उपचेतन व अवचेतन को रहस्य उद्घाटित करती है। यानी मनुष्य जो है वो ऊपर से क्या कह रहा है ये हम नहीं, बल्कि उसके मानस के अंदर क्या है, उसके अवचेतन मन के अंदर भी क्या है, वह भी नई कहानी उभारने की कोशिश करती है। सभी की आत्माएं खंडित है, सभी भीतर से टूटे हुए प्रतीत होते हैं, बिखरे हुए हैं, सभी का विश्वास जर्जरित है, और साथ ही यह भी सत्य है कि मनुष्य में वासना है, पाप है, घृणा है, कोई भी मनुष्य इससे वंचित नहीं है। इसीलिए इनका चित्रण यथार्थवाद के नाम पर कहानियों में चल सकता है। किंतु मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद जो है वह कुंठित इच्छाओं और तुरी कामुक प्रवृत्तियों का चित्रण आपत्तिजनक इस साहित्य में हो सकता है, क्योंकि साहित्य मानव का सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है और इसमें कुत्सित चेष्टाएं ना हो। मानवीय यथार्थवाद आत्मोपलब्धि पर ही तो बल देता है, पर उसकी सृजन प्रक्रिया में आत्मान्वेषण का मार्ग अत्यंत सीमित और संकीर्ण और विषमतापूर्ण है। इस प्रकार हमने देखा है कि जो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद है वह रोज, सावित्री नंबर 2, जख्म है ना, मोहन राकेश का जख्म जो है, नरेश मेहता की अवनीता व्यतीत है ना, कमलेश्वर की तलाश, बहुत सारी कहानियाँ आधुनिक ऐसी है जिसमें इस यथार्थवाद का वर्णन हुआ है। आगे हम देखें कि जो है अति यथार्थवाद भी आधुनिकता का एक बहुत प्रमुख सत्य है। यथार्थ से भी आगे बढ़कर अति यथार्थवाद जो है स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में बहुत प्रभावित करता है। यह बौद्धिकता के विरुद्ध है, किंतु साथ ही भावुकता के प्रति आग्रहशील नहीं। अति यथार्थवादियों के अनुसार आदर्श अर्थहीन होते हैं। यह यथार्थवाद का चरम रूप है। नैतिकता, भय, लज्जा, संकोच उसके लिए महत्वहीन है। अति यथार्थवाद भावुक मानवता के लिए संबंधित है, और हिंदी में अति यथार्थवादी की शैली जो है वह शुद्ध रूप से प्रयोगवाद के साथ ही आई, और इसके अंदर हम कहें राजेंद्र यादव की एक कटी हुई कहानी है ना, प्रतीक्षा, इसी प्रकार मार्कंडेय की कहानी, ये कहानियाँ अति यथार्थवाद को द्योतित करती है। आदर्शवादी प्रवृत्ति ये तो हिंदी साहित्य का मूल स्वर है, आदर्शवाद तो है ही, तो यह प्रवृत्ति भी कुछ नई कहानी ने अपनाई है। इसकी प्रमुख विशेषता है कटु यथार्थवाद का पूर्णतया तिरस्कार करना। नई कहानी में धर्मवीर भारती ने अपना चांद और टूटे हुए लोग जो है, मोहन राकेश के इंसान के खंडहर, मार्कंडेय का रेणी, ये ऐसे अंचल जो है रेणु है ना, उनकी नई कहानियों में भी आदर्शवाद की छाया को देखा जा सकता है। यद्यपि आदर्शवाद प्रेमचंद के युग, ये जो नया आदर्शवाद है ये प्रेमचंद के युग से अलग है, लेकिन जैसे जैसे नई कहानी का विकास होता गया वह आदर्शवाद स्पष्टता में बदलकर अंतर्निहित सत्य के रूप में अमूर्त ढंग में उभरने लगा। यह जो नया आदर्शवाद है वह एक नवीन रूप में आया। अस्तित्ववादी चेतना, मनुष्य को नई कहानी के एक जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह अस्तित्ववाद है।
अस्तित्ववाद एक दर्शन है, यद्यपि मानव की विवशता के परिपूर्ण और असहाय स्थिति से इसका आरंभ होता है। जीवन की क्षण भंगुरता का पता नहीं किस क्षण कौन अंत हो जाए। और आज की विकट परिस्थितियों में, इस महामारी के दौर में तो हम सब इतने भयभीत हैं कि यह अस्तित्ववाद जो है वह आज बहुत ज़्यादा मुखर होगा। और निश्चित है आने वाले समय में जो कहानियाँ आएगी वह कहानियाँ इस अस्तित्ववाद को, या हम कहें इस महामारी को, बहुत ज़्यादा द्योतित करेगी। इस अनिश्चितता की स्थिति में मनुष्य अपने को एक पराधीन सा पाता है और स्वतंत्रता की तलाश, अपने अस्तित्व के प्रति सजग, अपने आप को सजग बनाए रखने की जिद अस्तित्ववाद की आवश्यक शर्तें हैं। शून्यता का अनुभव, अकेलापन भी इसी में आता है। कुछ नई कहानियाँ इस दर्शन से प्रभावित होकर लिखी गई है, जिसके अंदर मोहन राकेश की पहले कहानी है कई एक अकेले, कमलेश्वर की है तलाश, नरेश मेहता की व्यतीत। तो ये जो कुछ कहानी, ज्ञान रंजन की शेष होते हुए भी, यह भी इसी प्रकार की कहानी है जो अस्तित्ववाद को व्यतीत करती है। अगला हम देखें व्यष्टि और समष्टि। आज की कहानी में दो प्रमुख बातें हैं, एक वैयक्तिक और दूसरी सामाजिक। इन्हें व्यष्टिमूलक और समष्टिमूलक कहा जाता है। एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर सामाजिक मान्यताओं को, धारणाओं को मूल्यांकन करती है, वह रूढ़ियों का विरोध करती है और व्यक्ति विकास को अवरुद्ध करती है। दूसरी समष्टि है जो वो कहती है कि वैयक्तिक मूल्यों और मान्यताओं का यहाँ विरोध होना चाहिए क्योंकि समाज के लिए जीना है, तो यह विकास में बाधक है। जो आज की जो कहानी है वह सामाजिक दिशा और चेतना वाले लेखकों में भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, ये इसी प्रकार के लेखक हैं जो व्यष्टि और समष्टि के संघर्ष को अपनी कहानियों के अंदर व्यक्त कर, जैसे चीफ की दावत है ना, तो वह एक सुंदर कहानी है भीष्म साहनी की। और हम देखें साथ में जो सामाजिक चेतना है, उपेक्षित जीवन मनुष्य का बनता चला जा रहा है, उसको कहानी में किस तरीके से व्यक्त लेखकों ने किया है। अगला हम देखते हैं व्यष्टिवाद। आज की कहानी में एक नई दिशा वैयक्तिक चेतना है जो व्यष्टि चिंतन की नींव पर खड़ी है। इसमें जीवन को जो व्यक्ति है उसके सत्य को आंका गया है, समाज को व्यक्ति हित की कसौटी पर परखा गया है। वैयक्तिक चेतना से अनुप्राणित कहानीकारों में अश्क, राजेंद्र प्रसाद, उषा प्रेमपदा, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी। आज हम देखें वर्तमान में, आप देखिए कि अभी राजस्थान पत्रिका वगैरह में जो एक लघु कहानियाँ उभर कर आई है, वह लघु कहानियाँ इस व्यष्टिवाद को बहुत सार्थक करती। छोटे छोटे से बिंदुओं को, छोटी छोटे से संवेदनाओं को मनुष्य के अंतर्मन तक किस प्रकार से वो देखती है, यह हम व्यष्टिवाद के अंतर्गत देखते हैं। मानव संबंध, हाँ, हम समझते हैं कि नई कहानी में जो वैयक्तिक संदर्भ उद्घाटित हुए हैं वे जिंदगी के अति गहन पहलुओं को व्यक्त करते हैं। नए कथाकार ने खुलकर स्वीकार और चित्रित किया है कि नारी और पुरुष का संबंध न तो हवाई प्रेरणा का शक्ति स्रोत है, यहाँ सारी सामाजिक और अन्य असंगतियाँ अपने आप भर जाती है, और न ही किशोर जिज्ञासाओं का, जहाँ नारी का अनावृत शरीर देखकर ही पुरुष आँख मूंद लेता है। यह संबंध सामाजिक भत्तियों और चुनौतियों के अलावा जो व्यक्ति की वासना है और शरीर का सुख भी है, उसको भी इन्होंने व्यक्त किया है। दो आत्मनिर्भर इकाइयों के समान मैत्री का भी है। स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को लेकर नई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें लेखकों ने कही है। कुछ नई कहानियाँ तो ऐसी भी है जिसके अंदर एक दूसरे के दबे घुटे हुए स्वरों को भी मुखरित किया है। इस प्रकार से जो नई कहानियाँ हैं वह मनुष्य के भीतर बहुत गहरे तक जो बैठी हुई उसकी कामना है, उसकी वासना है, उसको भी उठाने का प्रयत्न नई कहानी करती है। टूटन और बिखराव, ये बहुत बड़ा सत्य है आज की कहानी जो लेखकों ने उठाकर अपनी कहानियों में देखा है, और हम बहुत जगह देखते हैं तो नई कहानियों में टूटते हुए पुरुष का चित्रण मिलता है। एक प्रकार की कहानियों में दुनिया की भाग दौड़ में खोए हुए लेकर अपने आरंभ के प्रति समर्पित व्यक्ति दिखाई देता है। हम बहुत सारी कहानी, मोहन राकेश के मलबे का मालिक, अमरकांत की जिंदगी जौक, ये जो कहानियाँ हैं ये इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। नारी को लेकर नई कहानियाँ लिखी गई हैं, और इन कहानियों में वे कहानियाँ भी हैं जो नारी संपर्कों को ललकारती है। मन्नू क्या कहते हैं, ये ममता कालवी
की जो कहानियाँ हैं वो भी इसी प्रकार की हैं। बहुत सुंदर कहानियाँ है आज हम देखते हैं। और इसके बाद हम अगला बिंदु दें, सांकेतिकता नई कहानी के शिल्प के दृष्टि से बहुत आगे है, जिसमें सांकेतिकता है, प्रतीकात्मकता है, बिंबात्मकता है, विधायकता है, प्रेषणीयता है। बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है कहानियाँ। भाषा की सार्वजनीनता है, शैली की नित्य नूतनता है, वो आधुनिक कहानी के शिल्प के अंतर्गत हमें बहुत सुंदर दिखाई देती है। और साथ ही जो भाषागत विशेषताएं हैं उनके अंतर्गत शैली की नवीनता और भाषागत सहजता पर्याप्त मात्रा में देखने को। आज व्यक्ति लेखक, कहानी का लेखक ये नहीं सोचता ये किस भाषा का संबंध शब्द है, किस समाज का शब्द है। अरे बोल चाल की भाषा को कितनी मुखरता से वो उठा सकता है, यह वह अपनी भाषा को संयोजने की कोशिश करता है। कहीं डायरी शैली का उपयोग है, तो कहीं आत्मकथात्मक शैली है, कहीं चरितात्मक है, कहीं मनोवैज्ञानिक है। तो शैलियों की बहुविधता हमें देखने को मिली। तो नई कहानी ने भाषागत जो विशेषताएं हैं उनके अंदर इतनी विविधता है कि हम इसे शब्दों में समेट नहीं सकते। तो इस प्रकार से नई कहानी अपनी विकास यात्रा में आज काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। शिल्प और वस्तुगत अनेक उपलब्धियां उसे प्राप्त हो गई है। स्वतंत्रता के बाद से आज के जो 70 साल का यह जो उसका जीवन चक्र है उसके अंतर्गत उसने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है, जिसके अंदर वह आंतरिकता और विश्लेषण को बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करती रही है। लोक जीवन, उसके विविध संदर्भ और आंचलिकता नई कहानी के वैशिष्ट्य के सूचक हैं। युग बोध के संदर्भ में लिखी गई बहुत सारी कहानियाँ जीवन के विविध मना स्थितियों को सामाजिक संदर्भ में जोड़कर व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से नई कहानी एक अपने आप में अनुपम और अनूठी है और निरंतर सजगता की तरफ, निरंतर अपने आप को संवारने की तरफ ये कहानी बढ़ती चली जा रही है। तो हमने देखा नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां जो है इस वीडियो के अंतर्गत देखी। आगे हम इसी क्रम में अगला वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।